हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि टाइटल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं आज एजोर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एजोर के अंदर हम लोग कैसे फायरवॉल क्रिएट करते हैं, कैसे अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं, कैसे हम सेफली अपने वीएम को, सर्वर को या किसी रिसोर्सेज को हम लोग एक्सेस करते हैं एंड उस पे कैसे हम किसी पोर्ट को, ट्रैफिक को अलाउ करते हैं एज एक्सेस करने के लिए या परमिशंस कैसे हम लोग देते हैं। तो पूरा पूरा ये हम लोग लैब करने वाले हैं, ठीक है, फुल्ली लैब होने वाले हैं। तो एक एक करके आप चीज़ों को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो सपोज दैट कि यहाँ पे एक क्लाइंट है, ये आपका एक क्लाइंट है जो कि एजोर पोर्टल एक्सेस करके और उसके ऊपर पूरे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर रहा है, यानी पूरी फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और ये उस मशीन को एक्सेस करेगा, ठीक है। आप अपने ऊपर रहो कि आप एज अ यूजर आप एक एजोर रीजन के अंदर आप अपना एक नेटवर्क बनाओगे, एक फायरवॉल बनाओगे और फायरवॉल के साथ आप अपनी मशीन को क्रिएट करोगे और मशीन के ऊपर आप परमिशंस अलाउ करने वाले, ठीक है। कैसे करना है फुल्ली थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल इसके देखेंगे, मतलब क्या चीज हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर पूरा लैब इसका हम लोग एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझने वाले हैं। ओके, क्या करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, सबसे मेन वही है एजोर रीजन के अंदर क्या करेंगे हम लोग। ये हमारा एजोर रीजन है, ठीक है। ये क्या है हमारा एजोर रीजन, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ये है हमारा एजोर रीजन, एजोर रीजन। ओके, ये हमारा रीजन है। इस रीजन के अंदर हम सभी अपने वर्क कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस रीजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहला काम, देखो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, आपको रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना है क्योंकि उसी ग्रुप के अंदर हमें सभी वर्क करने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। इस रीजन के अंदर क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, रिसोर्स ग्रुप, राइट। तो इस रीजन के अंदर हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप बनाने वाले हैं। तो ये हम लोग बनाते हैं रिसोर्स ग्रुप और ग्रुप का एक नाम दे देंगे कोई हम लोग। ये हम लोग बना रहे हैं क्या, रिसोर्स ग्रुप। ओके, तो इसका नाम है रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स ग्रुप में हम लोग नाम देने वाले हैं माई फायरवॉल ग्रुप। माई फायरवॉल जीपी, जीपी मतलब ग्रुप, यहाँ भी हाइफन देते हैं, जीपी के बीच में हाइफन। ये नाम हम लोग देने वाले हैं, ठीक है, माई फायरवॉल ग्रुप। यानी हम लोग एक क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे माई फायरवॉल ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, हम नेटवर्क बनाएंगे। क्या करेंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हमें नहीं बनाने नेटवर्क, हमें यहाँ पे दो नेटवर्क बनाने होंगे। अभी तक हम लोग लैब में एक एक नेटवर्क बनाते आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो नेटवर्क बनाएंगे। यहाँ पे हमें दो नेटवर्क की नीड है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, दो नेटवर्क बनाने वाले हैं, ठीक है। आप चाहो, देखो दो चीजें हैं। अगर आप चाहो यहाँ पे दो नेटवर्क बना के पेयरिंग करना तो कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा लैब होगा। या फिर चाहते हो कि एक नेटवर्क के अंदर दो सबनेट बनाए तो भी आप कर सकते हो। आप दो नेटवर्क बना लो या दो एक ही नेटवर्क के अंदर दो सबनेट बना लो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या चूज करने वाले हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल अभी इस लैब के अंदर हम लोग एक नेटवर्क बनाएंगे, उसके अंदर दो सबनेट, यानी उसको हम लोग अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे, यानी हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो एक हम नेटवर्क यहाँ पे बनाएंगे। बात हमारी वही रहेगा इस, ठीक है ना, काम तो हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। एक इसके अंदर हम लोग वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे देंगे हम लोग वी नेट वन, वी नेट वन हमने बनाया यहाँ पे। अब इस वी नेट वन के अंदर हम क्या करेंगे, दो सबनेट बनाएंगे, ठीक है। दो सबनेट कैसा रहेगा हमारा, एक सबनेट हम बनाएंगे जिसको हम डेडिकेट करेंगे अपने
फायरवॉल के लिए, ठीक है, इसको हम डेडिकेट करेंगे फायरवॉल के लिए। तो ये जो हम सबनेट बनाने वाले हैं ये पूरा का पूरा डेडिकेट रहेगा फायरवॉल के लिए, ठीक है। रेड कलर भर देते यार, रेड कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा फायरवॉल के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है हमारे, फायरवॉल के लिए, यानी फायरवॉल सबनेट, फायरवॉल सबनेट, एक सबनेट बनाएंगे फायरवॉल सबनेट जिसमें हम फायरवॉल को रखेंगे। एक और सबनेट बनाएंगे हम, ठीक है, एक और हम लोग यहाँ पे सबनेट बनाएंगे वीएम के लिए, ओके। यहाँ पे हम लोग एक और सबनेट बनाने वाले हैं वीएम के लिए जिसके अंदर हम वर्चुअल मशीन को रखेंगे। तो ये हम सबनेट बना रहे हैं वीएम के लिए, वर्चुअल मशीन के लिए, सबनेट 1 के नाम से हम लोग क्रिएट करेंगे, ओके। तो सबनेट फायरवॉल के अंदर क्या रहेगा, हमारा सबनेट का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग विंडोज वी करके फायरवॉल, यानी एजोर फायरवॉल, यहाँ पे हम फायरवॉल सबनेट के अंदर क्या करेंगे, फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे जो सबनेट 1 है इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग अपने वीएम को कनेक्ट करना है, यानी इसके अंदर हम लोग वीएम क्रिएट करेंगे, ओके। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्रिएट वीएम, वीएम बनाएंगे, ओके। बट यहाँ पे हम लोग 2 वीएम बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो 2 वीएम बनाएंगे, ओके। हम लोग 2 वीएम बनाएंगे, एक हम बनाएंगे विंडोज का और एक हम बनाएंगे लाइनक्स का, दोनों चीज हम टेस्टिंग करने वाले हैं, ओके। तो एक हम बनाएंगे यहाँ पे विंडोज और एक बनाएंगे लाइनक्स। तो ये नीचे वाला हम लोग बना देंगे लाइनक्स के लिए, लाइनक्स में, ओके। तो ये सबनेट 1 के अंदर रहेंगे, ये इन सभी को हम लोग प्राइवेट आईपी देंगे, ओनली प्राइवेट आईपी, इन सबको क्या देना है हमें, ओनली प्राइवेट आईपी, VM1 को भी, ठीक है, जो इसमें हमारा VM1 बनेगा VM1, और ये रहेगा हमारा VM2 और VM2 को भी केवल हमें प्राइवेट आईपी देना है, ओनली फॉर ओनली प्राइवेट आईपी, क्योंकि फायरवॉल के थ्रू इनको पब्लिक आईपी मिलेगा और फायरवॉल के थ्रू ही सभी यहाँ पे कम्युनिकेशन होंगे, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारे वीएम है, जो सबनेट 1 है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपने फायरवॉल के थ्रू, अपने फायरवॉल से इसको कनेक्ट कर देंगे, ओके। बहुत इजी स्टेप है गाइस, बहुत इजी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें राउट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में हमें क्या करना होगा, एक हमें राउट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक राउट बनाएंगे, राउट टेबल क्रिएट करेंगे। तो बीच में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये पब्लिक नेटवर्क है, तो बीच में हमें राउट एक चाहिए, ठीक है। तो राउट यहाँ पे हम लोग बीच में क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट कर लेंगे। तो जस्ट वेट, मैं राउट का इमेज लेता हूँ, तो एजोर फोटो से राउट का इमेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे राउट टेबल, इसको कॉपी कर लो, बीच में क्या रहेगा हमारा राउट टेबल, ये दिस वन, हमें इसको राउट टेबल को भी बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लैब देखने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, बीच में रहेगा हमारा राउट टेबल, दिस वन, ओके। तो यहाँ पे राउट टेबल हो गया हमारा, तो यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हमने। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फायरवॉल का पब्लिक आईपी है, इसके पब्लिक आईपी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका है एरिया इंटरनेट का, ये आपका इंटरनेट एरिया है, ओके। ये है आपका इंटरनेट, और इंटरनेट से एज ए क्लाइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो क्लाइंट है ये किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, ओके। एंड इंटरनेट से हमारा ये क्या कनेक्ट है, फायरवॉल। तो ये पूरा सिनेरियो हमारा होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग रूल सेट करने वाले हैं, रूल कितने टाइप के, कौन कौन से, उसके बारे में एक एक करके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे।
तो देखो कितना इजी सा है, बहुत इजी सा यहाँ पे लैब है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, एक नेटवर्क बनाना है, उसके अंदर सबनेट बनानी है, सबनेट के अंदर हम मशीन बनाएंगे, 2 मशीन बनाने वाले हैं, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला काम, थोड़ा सा मैं पेज साइज को इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 1 मिनट। सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 ऐसे करके फोकस फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप 1, और एक्सरसाइज को मैं इंकरेज करता हूँ गाइस। और गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, और अच्छा लग रहा है आप लोग सपोर्ट करें तो हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है, और मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि आपके लिए डेली कंटेंट में ला सकूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ और जितने भी नए व्यूअर्स हैं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कि आपने लैब कर लिया या नहीं कर लिया, क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको। कमेंट करेंगे तो हमें और बेहतर लगेगा गाइस, प्लीज कमेंट भी कर दिया करिए आप लोग कि क्लासेस आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और अच्छी लग रही है तो आप प्लीज आप बताइए कि क्लासेस कैसे लगी, गुड, एक्सीलेंट या एवरेज, जैसे भी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। तो ये थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है गाइस आप लोग से, और हमें लगता है आप लोग निराश नहीं करेंगे, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहला काम हमें एजोर पोर्टल को ओपन करना है, ओपन एजोर पोर्टल, हमें क्या करना है, एजोर पोर्टल को ओपन करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। थर्ड क्या करना रहेगा हमें, क्रिएट वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क, और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सबनेट को, क्रिएट सबनेट 1, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और सबनेट बना लेंगे, क्रिएट फायरवॉल सबनेट, ठीक है। देखो कितना इजी है। तो इन स्टेप में हमने ये काम कर लिया, नहीं हमने सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप बना लिया, एंड वर्चुअल नेटवर्क बना लिया, और उसके अंदर हमने दो सबनेट बना लिया। अब क्या करना रहेगा हमें, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना रहेगा फोर्थ नंबर, क्रिएट वीएम, क्रिएट वर्चुअल मशीन। और वर्चुअल मशीन के अंदर हम दो मशीन बनाएंगे, एक बनाएंगे हम लोग विंडोज 10 का, और एक हम लोग बना लेंगे लाइनक्स का, ठीक है। दोनों को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट और वेबसाइट ब्लॉक और सब चीज कई सारी चीज देखने वाले हैं। तो हम वर्चुअल मशीन बना लेंगे। उसके बाद से फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पे फायरवॉल क्रिएट करेंगे, क्रिएट फायरवॉल। उसके बाद सिक्स स्टेप में राउट कर लेंगे हम लोग, क्रिएट राउट टेबल। 6 स्टेप फॉलो करने, ओनली फॉर ओनली 6 स्टेप, और आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लैब को हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास एजोर पोर्टल ओपन है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एजोर पोर्टल है, ठीक है। अभी कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एंड रिसोर्स ग्रुप का नाम हमने क्या डिसाइड किया है, नाम हम लोग देने वाले हैं माई फायरवॉल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं नाम माई फायरवॉल ग्रुप, माई फायरवॉल जीपी। जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट करना है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं आप लोग को, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं। तो हमारा ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, तो यहाँ से अभी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सिलेक्टेड है, माई फायरवॉल ग्रुप। अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का नाम देंगे, तो हम देंगे यहाँ पे वी नेट
1 हम लोग वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं फर्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एड्रेस स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें 2 सबनेट बनाने हैं, ठीक है, क्या करने हैं, 2 सबनेट। तो सबसे पहला एक यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट है, इसको एडिट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं सबनेट 1, सबनेट 1, ओके, /24 का। और एक और सबनेट बनाते हैं जो क्या रहेगा, फायरवॉल सबनेट। तो यहाँ पे सबनेट पर्पस दिया है, किस पर्पस के लिए आप सबनेट बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट ना रख के यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एजोर फायरवॉल। यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो एजोर फायरवॉल को बना रहे हैं और यहाँ पे जैसे हम फायरवॉल सेलेक्ट करते हैं ना, तो डिफॉल्ट में /26 का लेता है। बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, 26 का यहाँ पे सबनेट डिटेक्ट करता है। चलो ठीक है, ओके डन, ऐड कर देते हैं। क्योंकि फायरवॉल के लिए हमें ज्यादा लॉन्ग रेंज चाहिए नहीं होता ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 2 सबनेट बन गए, सबनेट 1 और एजोर फायरवॉल सबनेट, 2 सबनेट बन चुके हैं। एंड जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। कितने स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हमने पोर्टल को ओपन किया, रिसोर्स ग्रुप बनाया, नेटवर्क क्रिएट किया, 2 सबनेट बना लिया। अब हमें क्या करना है, बीएम क्रिएट करने हैं, ठीक है। बट बीएम से पहले क्या करते हैं, फायरवॉल क्रिएट करते हैं, क्योंकि फायरवॉल क्रिएट होने में थोड़ा समय लगता है। तो बीएम क्रिएट करते रहेंगे तब तक फायरवॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग बीएम को ही क्रिएट कर लेते हैं, फायरवॉल को ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि फायरवॉल क्रिएट होने में 4-5 मिनट 10 मिनट तक लगता है, ठीक है ना। तो वैसे वेट करना पड़ेगा और उसके पहले हम लोग फायरवॉल ही बना लेते हैं, वेट नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा वेट करते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं फिर फायरवॉल हम लोग क्रिएट करेंगे, ओके। तो जस्ट ये भी रन कर रहा है, ओके, क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, फायरवॉल पे जाते हैं, फायरवॉल्स पे जाके हम इसको क्रिएट कर लेते हैं गाइस सबसे पहले, क्योंकि ये क्रिएट होने में समय लेता है, थोड़ा समय लेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करना है। तो रिसोर्स ग्रुप का नाम है माई फायरवॉल ग्रुप। उसके बाद से यहाँ पे फायरवॉल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे कहूँ माई फायरवॉल, माई फायरवॉल, फायरवॉल का नाम देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको फायरवॉल का सब ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है, फायरवॉल SKU क्या है, SKU का फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब होता है फायरवॉल का फीचर लेवल, या आप कह सकते हो कि कैपेबिलिटी लेवल। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होता है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लोग एंड आ जाते हैं अपने पेंट के ऊपर, इसको ओपन करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेंट पे आते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है गाइस, ये क्या है, यहाँ इसका क्या मतलब है जो हम फायरवॉल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ओके। एंड इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये 6 स्टेप आप लोग याद रखिएगा, ओके। ये 3 ऑप्शन, फायरवॉल सबका क्या मतलब है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फायरवॉल SUK, SKU सॉरी, SKU, ठीक है। इसका फुल नेम होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ओके। इसमें आपको 3 चीज देखने को मिलती है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ठीक है। सबका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मैं एरो देके मतलब भी डाल देता हूँ गाइस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज यहाँ पे मिस करे या कोई चीज आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो। स्टेप का मतलब होता है कैपेबिलिटी लेवल, इसका मतलब होता है कैपेबिलिटी लेवल, कैपेबिलिटी लेवल, कि जो यहाँ पे हम फायरवॉल चूज कर रहे हैं उसकी क्या कैपेबिलिटी है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें 3 आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका बेसिक, बेसिक मतलब कि आप कह सकते हो बेसिक फायरवॉल,
अब बेसिक फायरवॉल जहाँ नाम ही आता है, यहाँ पे मतलब कि छोटे स्तर के लिए यूज करते हैं। बेसिक का यूज कब करते हैं हम लोग, जैसे कि स्टूडेंट लैब हो गया, स्टूडेंट लैब, यानी अगर आपको लैब सीखना है तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल ऑफिस के लिए, स्मॉल ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बेसिक टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो, बेसिक टेस्टिंग के लिए कर सकते हो आप, या जिस नेटवर्क में कम ट्रैफिक हो वहां पे इसका यूज कर सकते हो। तो जो हमारे बेसिक है, बेसिक फायरवॉल है, उसके अंदर हम लोग लिमिटेड हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ज्यादा ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलते। इसके अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें नेटवर्क फिल्टरिंग मिल जाता है, एप्लीकेशन फिल्टरिंग मिल जाता है, ठीक है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो हमारा होता है, बेसिक हमें आउटबाउंड सिक्योरिटी मिल जाती है, डीनेट हमें सपोर्ट मिल जाता है। क्या क्या मिलते हैं, बस बेसिक चीजें मिलती है। इसके अंदर ना ही आपके अंदर कोई एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन मिलेगा, ना ही आईडीएस आईपीएस मिलेंगे, ना ही टीएलएस इन्फेक्शन मिलेगा, इसके अंदर वो चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अंदर बस आपको बेसिक यानी नेटवर्क फिल्टरिंग हो गया, एप्लीकेशन फिल्टरिंग कर लिया इसने, और बेसिक आउटबाउंड पॉलिसी आपका बन गया, डीनेट सपोर्ट जिसके अंदर हम पोर्ट फॉरवर्ड करना है, पोर्ट को अलाउ करना है क्या है, उसके लिए हमें प्राइवेट वीएम के लिए मिल जाता है, बस बेसिक चीजें मिलती है, ठीक है। एडवांस चीज आपको देखने के अंदर नहीं मिलेगी। दूसरा है इसमें स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फायरवॉल। स्टैंडर्ड फायरवॉल क्या है, आप इसको बताएगा चैट कमेंट करके, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग, एनी आइडिया। तो बता दूं मैं, स्टैंडर्ड फायरवॉल है ना, वो एक नॉर्मल बेस्ड फायरवॉल है, जिसका यूज हम लोग कंपनी के अंदर भी कर सकते हैं, कंपनी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू बेसिक। इसके अलावा हम लोग इसको, अगर हमारे पास कोई मीडियम बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन वर्कलोड है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका यूज हम लोग अपने नेट कंपनी नेटवर्क के अंदर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें बेसिक वाले सारे फीचर मिल रहे हैं, ठीक है। थ्रेड यहाँ पे फिल्टरिंग मिल रहा है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम फिल्टरिंग मिल रहा है, नेटवर्क रूल मिल रहे हैं हमें, और बेटर स्केलेबिलिटी मिलती है। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनी के अंदर हमें स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। और अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो हायर लेवल के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो प्रीमियम फायरवॉल होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन है आपका थर्ड, प्रीमियम फायरवॉल, प्रीमियम फायरवॉल। इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग करते हैं हायर लेवल सिक्योरिटी के लिए। हायर लेवल सिक्योरिटी मतलब कि इंटरप्राइजेस कंपनी अगर है आपके पास, ठीक है, अगर इंटरप्राइज कंपनी का नेटवर्क हमें सिक्योर करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। किसके लिए, इंटरप्राइजेस कंपनी, इंटरप्राइज कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, गवर्नमेंट डेटा सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट डेटा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। जहां आप ऐसे लिख लो हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के लिए, यानी इसका यूज हम लोग कहीं भी करेंगे हाई सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे। तो ये तीन ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ओके, तो आई होप इतना अभी क्लियर हो गया बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम क्या है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं अपने लैब के ऊपर। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या चूज करें, हम लोग यहाँ पे लेंगे स्टैंडर्ड, बेसिक नहीं लेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड लेके देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड लेने वाले हैं, बेसिक। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे आपको फायरवॉल
मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई फायरवॉल पॉलिसी है नहीं, तो हम खुद से अपना एक फायरवॉल पॉलिसी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देंगे न्यू पॉलिसी। हम लोग यहाँ पे न्यू पॉलिसी बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा ये। उसके बाद से आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन चूज अ वर्चुअल नेटवर्क। उसके बाद से यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू एंड यूज एग्जिस्टिंग। आप चाहो तो यहाँ से नया क्रिएट भी कर सकते हो, या फिर आपके पास पहले से है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखो हमने पहले से यहाँ पे नेटवर्क बना लिया है, किसके नाम से, वीनेट 1 के नाम से। तो हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पे जाएंगे और यहाँ से वर्चुअल नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे, माई वीनेट 1, और रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसको आप क्या करना ना, एनआईसी मैनेजमेंट को यहाँ से आप अनटिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ रहा पब्लिक आईपी एड्रेस। अब चूंकि जो हमारा फायरवॉल बन रहा है इसके पास एक पब्लिक आईपी होना चाहिए, तभी तो ये इंटरनेट एक्सेस करके देगा, सभी चीजें एक्सेस होंगी। तो यहाँ पे आपको एक न्यू पब्लिक आईपी चाहिए, यानी फायरवॉल पब्लिक आईपी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक पब्लिक आईपी देना, फायरवॉल फायरवॉल पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी, ठीक है। जस्ट क्लिक ओके। यहाँ पे फायरवॉल पब्लिक आईपी हो गया। और यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे टैग नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट क्रिएट पे क्लिक कर लेना आपको, ठीक है। और फाइनली यहाँ से क्या करना है आपको, इसको क्रिएट करना है। कुछ एरर आया, एरर क्या है ये, बैक जाते हैं, क्या एरर आया है इसको देखते हैं। अच्छा नहीं आया कुछ भी एरर, एरर आया है, प्रीव्यू करते हैं, अगेन प्रीव्यू करते हैं, कहाँ पे एरर आया। ओके स्टैंडर्ड है, हमने यहाँ पे फायरवॉल का नाम दे दिया। ओके एवरीथिंग इज डन। ओके ओके नेक्स्ट करते हैं। अभी भी आ रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप एंड स्टैंडर्ड हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे न्यू पॉलिसी बना रहे हैं। एंड सबनेट में हमने विनेट 1 ले लिया, 16 का है, फायरवॉल आईपी है। ओके डन। एंड कहाँ पे हमें एरर दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है एरर ये। ओके न्यू पब्लिक आईपी, न्यू पॉलिसी। ओके एवरीथिंग इज डन। रीजन सेंट्रल इंडिया है। ओके काम करते हैं, हमने जो नेटवर्क बनाया था वो किसके अंदर है, शायद वो अलग हो गया है क्या। रीजन को एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने नेटवर्क बनाया था वो किसके अंदर हमने बनाया है। क्योंकि अगर नेटवर्क अलग है और फायरवॉल का अलग है तो वे दिक्कत हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, एक बार देख लेते हैं जो हमने नेटवर्क बनाया है वो किस रीजन में हमने बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसके रीजन को चेक कर लीजिएगा। तो ये सबनेट है आपका, दो सबनेट इसके अंदर बने हैं एंड सेंट्रल इंडिया है रीजन गाइस। तो इशू तो नहीं आना चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का कोई ग्लिच है, ठीक है, और कुछ इशू नहीं है, एवरीथिंग इज डन। ओके ये माइक्रोसॉफ्ट का ग्लिच है कुछ। ओके कभी कभी होता है माइक्रोसॉफ्ट में इशू आते हैं। और राइट ओके अगेन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, एक बार इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिलोड कर लेते हैं पेज को। डोंट वरी गाइस, अगेन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे रीजन को, माई फायरवॉल ग्रुप, एंड नाम देते हैं माई फायरवॉल, ऑलराइट। एंड रीजन सेंट्रल इंडिया, स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू पॉलिसी बनाएंगे, न्यू पॉलिसी। ओके ओके कर देते हैं। एंड हमारे पास ऑलरेडी नेटवर्क है, यूज एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एंड वर्चुअल नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे मिनट 1 को, और मैनेजमेंट एनआईसी को अनटिक कर लेंगे। यहाँ से पब्लिक आईपी, फायरवॉल
फायरवॉल आईपी, ठीक है, नाम दे दिया हमने एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्रिएट। ओ क्रिएट हो गया। देखो गाइस सेम चीजें वही है, कभी कभी इशू करता है माइक्रोसॉफ्ट, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, इससे आप घबराओगे तो नहीं, कम से कम ये चीज देखे रहोगे तो आप कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं होता है, कभी कभी पोर्टल पे चीजें प्रॉब्लम होती है। अब देखो यहाँ पे फायरवॉल क्रिएट होने में काफी लंबा समय लेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन देखोगे आप नियर अबाउट ये अच्छा खासा समय लेता है फायरवॉल क्रिएट होने में, यानी 5-10 मिनट तो लेगा ही लेगा। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग अपने वीएम को क्रिएट करते हैं। एक वीएम विंडोज का बनाते हैं, विंडोज 10 का, और एक वीएम बनाएंगे लाइनक्स का, ठीक है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन, ओके। एंड यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, अपने रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, माई फायरवॉल ग्रुप, इसी नाम से बनाए हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद से यहाँ पे वीएम का नाम देंगे, वर्चुअल मशीन का नाम देंगे, तो हम देते हैं VM1। एंड रीजन हमारा सेंट्रल इंडिया, जोन को यहाँ पे करते हैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं। एंड यहाँ पे लेने वाले हम लोग विंडोज 10 सबसे पहले, ठीक है, 64 बिट। एंड यहाँ पे जो हम सर्वर मशीन ले रहे हैं स्टैंडर्ड में है हमारा D2ALS-V6, जिसके अंदर हमें 2 कोर CPU एंड 4 GB मेमोरी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से यहाँ पे यूजर नेम सेट कर देते हैं हम लोग, यूजर नेम देते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर 1। एंड पासवर्ड इसको देते हैं हम लोग admin@1234567, ठीक है। पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं, admin@1234567 कंफर्म हो गया। उसके बाद से RDP यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अलाउ है, आप यहाँ पे अलाउ करो या ना करो, हम पोर्ट को अलाउ करेंगे, लेकिन ये हमारे मशीन के लिए अलाउ करना है, तो यहाँ पे इसको आप रहने देंगे। अगर आपको और नीड है HTTPS या HTTP या SSH की नीड है, SSH की नीड तो हमें लाइनेक्स में पड़ती है, इसमें भी पड़ती है, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो पोर्ट की नीड है वो आप ले सकते हो। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे जाना है डिस्क के ऊपर। तो डिस्क के अंदर कुछ चेंजेस करना ही नहीं है, हमें नेटवर्क के अंदर डायरेक्ट आनी है। नेटवर्क के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, अपने सबनेट 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सबनेट, और यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है ना, इसको हमें क्या करना है, नन कर देनी है, हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, ठीक है। सबनेट 1 हमने ले लिया, फायरवॉल सबनेट तो फायरवॉल को मिल गया। अब इसमें हम एक सबनेट 1 के अंदर बना रहे हैं वीएम को, और पब्लिक आईपी को नन कर दिया, क्योंकि इसको हम पब्लिक आईपी नहीं देने वाले हैं, फायरवॉल के थ्रू इनका एक्सेस चलेगा, ठीक है। अब जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और ये क्रिएट हो जाएगा। बहुत इजी है क्रिएट करना। एंड जस्ट अब ये क्रिएट हो रहा है, एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट होने लगा ये। और अब हमें करना क्या है, एक हमें यहाँ पे लाइनक्स की मशीन बनानी है, ओके। तो चलिए लाइनक्स का भी मशीन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, यानी अब प्रोसेस को कंटिन्यू देते हैं, एक और मशीन बनाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अभी मशीन देखो आया नहीं है, बना नहीं है, अभी बन के आ जाएगा। और अब हम फिर से रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, माई फायरवॉल ग्रुप, और ये है हमारा VM2 एंड नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 1-2 लेते हैं, 1-2 सर्वर ले लेते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे हम लोग, SSH, आप चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दो आप, ठीक है। पासवर्ड इसको क्या दे दिया जाए हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर हमने नाम दे दिया यूजर नेम, और पासवर्ड इसको देते हैं admin@123456789, 9 तक दे दिया, ठीक है। admin@123456789। और देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसएसएच पोर्ट यहाँ पे अलाउ है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, डिस्क पे जाते हैं। डिस्क में कुछ नहीं करना है, नेटवर्क में आने हमें, नेटवर्क में हमें सबनेट 1 को ही चूज करना है, और इसको भी कर देना है नन, पब्लिक आईपी को नन कर देना है, पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, क्योंकि फायरवॉल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। एंड जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके इसको हम लोग भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों मशीन क्रिएट हो गए, हमारे लाइनक्स भी क्रिएट हो गए और हमारे विंडोज भी, दोनों मशीन हमारे बन चुके हैं, ओके।
जस्ट क्रिएट एंड ये क्रिएट हो गया फाइनली। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस, ऑलराइट, ये प्रोसेस में है। अभी विंडोज 10 हमारा रनिंग में आ गया होगा। क्रिएटिंग भी अभी हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टेटस क्रिएटिंग दिखा रहा है, अभी क्रिएट ही हो रहा है। ओके, देखते हैं फायरवॉल हो गया क्या हमारा। अभी देखो फायरवॉल भी हमारा प्रोसेस के अंदर है, देखो माई फायरवॉल। ओके, हो गया फायरवॉल। हो नहीं, फायरवॉल नहीं हुआ, विंडोज 10 हो गया। फायरवॉल देखो यहाँ पे माई फायरवॉल अभी यहाँ पे देख रहे हो, अभी रनिंग में ये काफी समय लेता है फायरवॉल जब हम क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, और ये हमारी ओके माई फायरवॉल, फायरवॉल भी रेडी हो गया। ओके, चलिए डन। फायरवॉल भी रेडी, फायरवॉल रेडी हो गया। जैसे ये हमारा लाइनक्स मशीन है guys, ये विंडोज 10 है, लाइनक्स है। ये फायरवॉल अभी देखो रनिंग चल रहा है। अभी कितना मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, अभी भी समय लेगा थोड़ा सा। जैसे मैं बोला था ना कि 5-10 मिनट तो लेता ही लेता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। तो राउट पे जाएंगे एंड राउट क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, राउट का नाम दे देंगे हम लोग। सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं माई राउट। ठीक है, जस्ट यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेना, क्रिएट। ओके, क्रिएट हो गया ये, एंड जस्ट बहुत जल्दी ये क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हो गया फाइनली। ओके, अब करना क्या है आपको, इसी के अंदर आना है, राउट टेबल के अंदर, एंड यहाँ पे आपको राउट टेबल को ओपन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबनेट ऐड करना है, सबनेट ऐड एसोसिएट करने होते हैं यहाँ पे सबनेट को। तो यहाँ पे एसोसिएट करेंगे फायरवॉल के साथ सबनेट 1 को। तो वर्चुअल नेटवर्क आपका यहाँ पे वीएमनेट 1, यहाँ पे माई फायरवॉल ग्रुप पे हमारा रिसोर्स ग्रुप है, और सबनेट 1 को हम लोग यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं। जस्ट क्लिक ओके, या एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद से सबनेट ऐड करने के बाद हम लोग बनाएंगे राउट। राउट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे जाएंगे एंड यहाँ से राउट का नाम देंगे। तो यहाँ पे देते हैं राउट टेबल। उसके बाद यहाँ पे देना है डेस्टिनेशन टाइप। डेस्टिनेशन टाइप हम लोग चूज करेंगे आईपी एड्रेस, और यहाँ पे हमें देना है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विथ सीआईडीआर रेंज। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिक आईपी देंगे। तो पब्लिक आईपी हमारे फायरवॉल कुछ भी हो सकता है, देखो फायरवॉल भी क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे 0.0.0.0/0, ऐसे दे देना आपको। तो कुछ भी हमारा पब्लिक आईपी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होप टाइप हमें देना है कि नेक्स्ट होप क्या है हमारा। तो यहाँ पे हमें देना है वर्चुअल अप्लायंसेस, यानी हमारे वर्चुअल अप्लायंसेस हमारे नेक्स्ट होप रहेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हमें देना है नेक्स्ट होप का एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट होप का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे हमें देना है अपने वीएम का आईपी। तो हमारे पास 2 वीएम है, तो हम दोनों वीएम का आईपी देंगे। तो एक काम करते हैं, वीएम पे जाते हैं, वर्चुअल मशीन के ऊपर, देखते हैं हमारे वीएम 1 को आईपी क्या मिला, रनिंग में है। इसका प्राइवेट आईपी क्या है देख लेते हैं हम लोग, 10.0.0.4। तो यहाँ पे हम दे देंगे 10.0.0.4। ओके, जस्ट क्लिक कर देंगे ऐड, ये ऐड हो जाए। एक बार और ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा है लाइनक्स टेबल, ठीक है। यहाँ पे चूज करेंगे आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन 0.0.0.0/0, ठीक है, पब्लिक आईपी एंड वर्चुअल अप्लायंसेस, और हमारे VM2 यानी जो हमारा लाइनक्स मशीन है उसका आईपी देना है। तो इसका आईपी क्या है, 10.0.0.5 है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग 10.0.0.5 एंड जस्ट क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इशू है क्या। ओके, ये बोल रहा है कि एड्रेस ऑलरेडी हम लोग प्रीफिक्स दे चुके हैं। ओके, कोई बात नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, कोई इशू नहीं। चलो ना ऐड करो, ऑटोमेटिक ले लेगा, ले लेगा, कोई इशू नहीं। एक ही नेटवर्क है ना, ऑटोमेटिक ले लेगा। एक ही नेटवर्क एक ही सबनेट के अंदर है, तो ऑटोमेटिक वो ऐड कर लेगा, 5 को भी ले लेगा। बस हमें
डेस्टिनेशन देना रहेगा, कोई इशू नहीं, नेटवर्क ऑटोमेटिकली आएगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, हमने राउट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने सीधे फायरवॉल के ऊपर जाएंगे और फायरवॉल के ऊपर हम लोग पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं आप फायरवॉल के ऊपर, ये हमारा फायरवॉल है, फायरवॉल को ओपन करेंगे। ओके, एंड यहाँ से हम लोग रूल को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, पब्लिक आईपी हमें चाहिए होता है, तो ये पब्लिक आईपी आप कॉपी कर लेना, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करके रख लेना। पब्लिक आईपी ये रहा, इसको कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है ना, कॉपी, और फिर बैक आ जाना आप लोग, ठीक है, पब्लिक आईपी कॉपी करके बैक आ जाना। अब आपको यहाँ पे न्यू पॉलिसी लगानी है, न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू पॉलिसी पे आते हैं तो हमें यहाँ पे 3 पॉलिसी मिलती है। एक तो हमें मिलेगा रूल कलेक्शन, जो भी जितने भी रूल बनाएंगे सब यहाँ पे कलेक्शन आ जाएगा, चाहे हम डीनेट रूल बनाए या नेटवर्क रूल बनाए या एप्लीकेशन रूल बनाए, ये सब के सब पूरे का रूल यहाँ पे कलेक्शन होते हैं। तो ये आपके 3 तरह के रूल हैं, डीनेट रूल, नेटवर्क रूल एंड एप्लीकेशन रूल। अब इन तीनों का क्या मतलब है, ठीक है, तो जस्ट मैं एक इमेज के माध्यम से आपको क्लियर करता हूँ इसका क्या मतलब है, डीनेट रूल का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, ठीक है, जस्ट वेट गाइस। ओके, कॉपी करते हैं एंड आते हैं पेंट के ऊपर। नाउ कैन सी, रूल भी समझना जरूरी है, रूल क्या होते हैं। तो ये आपके इसके अंदर रूल देखने को मिलते हैं, 3 रूल, नेटवर्क रूल, एप्लीकेशन रूल एंड डीनेट रूल। नेटवर्क रूल आपके लेयर 3 लेयर 4 यानी आपके आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल एंड पोर्ट पे काम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आईपी ट्रैफिक को अलाउ एंड डिनाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन में, जैसे कि लाइक आपको कोई एग्जांपल के लिए आपको यूट्यूब के लिए अलाउ करना है, गूगल के लिए अलाउ करना है, मेल के लिए अलाउ करना है, किस पोर्ट पे अलाउ करना है, उसके लिए आप एप्लीकेशन रूल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डीनेट रूल के अंदर हम लोग पोर्ट को लेके अलाउ करते हैं, जैसे कि अभी हमें इसको रिमोट एक्सेस लेना है, तो हमें अगर विंडोज मशीन है तो आरडीपी लेंगे, अगर लाइनक्स है तो हम लोग एसएसएच का यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डीनेट रूल सेट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, तो इसमें से जो भी आपको रूल सेट करना होगा आप यहाँ पे रूल ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं डीनेट रूल, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ऐड रूल कलेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग डीनेट रूल बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडोज का हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे आरडीपी, आरडीपी हम लोग बना रहे हैं, नेम दे दे रहे हैं आरडीपी, डीनेट रूल बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम देना होता है अलाउ नंबर ऑफ रूल वैल्यू, तो 100 से स्टार्ट होते हैं 65,000 तक, तो इसको देते हैं हम लोग 100, ठीक है। रूल कलेक्शन ग्रुप कौन सा हमारा, डीनेट रूल है हमारा, ठीक है, डिफॉल्ट डीनेट रूल कलेक्शन ग्रुप है। उसके बाद से नेम दे देंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा काम करो, बड़ा कर लो, नहीं हुआ क्या, ये इतना ही आता है क्या, तो चलो यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है, इशू नहीं। तो हम लोग बना रहे हैं आरडीपी सर्वर, यानी आरडीपी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सोर्स टाइप में आईपी एड्रेस है, सोर्स क्या है हमारा, तो यहाँ पे सोर्स में हम लोग ला देंगे स्टार, कोई भी हो सकता है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल टीसीपी यूज कर रहे हैं। डेस्टिनेशन पोर्ट, तो आरडीपी का पोर्ट नंबर है 3389, ठीक है, क्या होता है 3, आपको कंफ्यूजन होगा तो आप क्या करना ना, वर्चुअल मशीन पे जाना, ठीक है, कनेक्ट पे जाना, यहाँ से यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर शो कर देगा, ये कौन सा है, BM2 है, BM1 पे जाओ, विंडोज पे जाओ, आरडीपी, आरडीपी देखो यहाँ पे आरडीपी चल रहा है, ठीक है। और नहीं तो अगर दिक्कत होगा आपको फाइंड करने में तो आप क्या करना, यहाँ पे दिखाता है गाइस, इसको क्लोज करो, इनको भी दिखाएगा, ओके, यहाँ पे देखना आरडीपी जहाँ अलाउ होगा वहां पे देखना आरडीपी का पोर्ट नंबर लिखा रहेगा 3389, देखो यहाँ पे कहीं लिखा रहेगा मुझे, ओके, इशू कर ओके, ठीक है, आप सर्च करो गूगल पे आरडीपी पोर्ट नंबर सर्च करो, क्या है 3389, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देना रहेगा, पोर्ट नंबर 3389, फिर आपको डेस्टिनेशन फायरवॉल आईपी देनी है, तो फायरवॉल का यहाँ पे पब्लिक आईपी देना है, और हमने देखा ना फायरवॉल का पब्लिक आईपी हमने कॉपी किया था। फायरवॉल पे जाना है आपको और क्या करना है, फायरवॉल को ओपन करना है यहाँ से, और यहाँ से इसके पब्लिक आईपी कॉपी करनी है, पब्लिक आईपी पे यहाँ पे क्लिक करना है,
और यहाँ से पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेने यहाँ से, और यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी पेस्ट कर देनी। उसके बाद से यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेटेड टाइप, ठीक है। तो आईपी एड्रेस है, तो ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या है, तो हम किसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने वीएम को, वर्चुअल मशीन को, VM1 को हम लोग कर रहे हैं। VM1 का आईपी क्या है, 10.0.0.4, यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग 10.0.0.4। पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट नंबर है 3389, क्योंकि दोनों तरफ हमारे सेम पोर्ट होने चाहिए ना, तभी तो हमारा कनेक्शन बनेगा। ऐड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा रूल यहाँ पे सेट हो। जस्ट वेट, यहाँ पे एडिंग हो रहा है, अभी ये ऐड हो जाएगा। ओके, बहुत समय रहता है ये भी ऐड होने में, ज्यादा नहीं, 20 से 30 सेकंड लेगा, अभी ऐड। और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, अभी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ना यहाँ पे ऐड हो गया। RDP 3389 पोर्ट पे, डेस्टिनेशन ये है, और ट्रांसलेटेड एड्रेस आपका 10.0.0.4 है। अब इसका जो पब्लिक आईपी है ना, ये पब्लिक आईपी, इसके आईपी से, इसकी आईपी के थ्रू आप अपने VM1 का, यानी आपका जो विंडोज 10 की मशीन है उसको एक्सेस ले सकते हैं। कैसे, चलो रन कमांड चलते हैं, mstc टाइप करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आईपी को पेस्ट करते हैं। यूजर नेम क्या था हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 1। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा स्लो, पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस, कभी कभी स्लो चलता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल को काफ़ी फास्टली, यानी काफ़ी तेज़ी से इसको अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ओके, एंड चलो फिर दोबारा एक्सेस करते हैं, ये फायरवॉल है हमारा, और दोबारा एक्सेस कर देते हैं हम लोग। MSTSC पब्लिक आईपी टाइप करते हैं, ओके, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, एंड यूजर नेम क्या था हमारा, एडमिनिस्ट्रेटर 1। पासवर्ड था हमारा admin@1234567। यस, देखिए कनेक्ट हो गया, ये हमारा विंडोज 10 यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। ओके, और अभी हम लोग इसके अंदर कोई भी ब्राउजिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चला सकते हैं इसके अंदर, जब तक हम इसको अलाउ नहीं करेंगे किसी भी ब्राउजिंग के लिए, कि इसके अंदर हमें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, या क्या चलाना है, जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं यूज कर सकते, कुछ चलेगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पे इसको अलाउ करना है, तो इसको ओपन होने देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा एक्सेस हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें अलाउ करना है इसको, तो हमें एक और रूल बनाने पड़ेंगे ना हमें, जैसे हमें अलग रूल बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पॉलिसी पे जाएंगे, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेटवर्क रूल बना रहे हैं। नेटवर्क रूल में क्या होते हैं बताइए चैट बॉक्स में। नेटवर्क रूल में हम लोग आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट को देते हैं, और एप्लीकेशन में क्या करते हैं हम लोग, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को हम लोग यहाँ पे अलाउ देने, अभी फुल्ली क्वालिफाइड करते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन में आते हैं, नेटवर्क तो अभी हमारे पास है नहीं, एक और होता तो हम लोग कनेक्ट करके दिखाते, तो नेटवर्क के लिए एक और क्लास में सेपरेट बात करेंगे हम। तो एप्लीकेशन रूल पे चलते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के लिए। अभी देखिए जो मशीन यहाँ पे एक्सेस हुआ है, क्या यूट्यूब एक्सेस कर पाएगा, ये ब्राउज़र ओपन करिए, देखिए नहीं कर पाएगा। जस्ट क्लिक ओपन एंड स्टार्ट विदाउट लॉगिन एंड स्टार्ट कंफर्म ब्राउजिंग, एंड यहाँ पे यूट्यूब सर्च करिए आप, यूट्यूब। थोड़ा सा वेट करते हैं, youtube.com। वेट, अभी ये सर्च कर रहा है।
फुल्ली फाइनल रिजल्ट डालने देते हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट क्या ये गूगल को सर्च कर पाएगा, google.com होता ही नहीं गाइस। अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा, एरर आ जाएगा, देखो यहाँ पे यू कांट रीच दिस पेज, आप इस पेज को रीच नहीं कर सकते youtube.com, ठीक है, इसको आप रीच ही नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, अलाउ करना होगा हमें। तो अलाउ करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, चलते हैं इसको मिनिमाइज करते हैं। हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के अलाउ कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पॉलिसी नंबर देना, तो यहाँ पे देते हैं 101, ठीक है। अलाउ करें, यहाँ पे दो ऑप्शन है, अलाउ या डिनाई, तो हम लोग यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एप्लीकेशन ग्रुप को। नेम क्या है, तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब को अलाउ कर रहे हैं, यूट्यूब को, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस में सोर्स में हम लोग दे देंगे स्टार, और प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे HTTP एंड HTTPS। तो HTTP HTTPS यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, ओके। TLS हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, TLS अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं इंस्ट्रक्शन यहाँ से, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोलेगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम आप मेंशन करो, ठीक है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जैसे www.youtube.com लाइक दिस, तो www.youtube.com ऐसे आपको मेंशन करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। जस्ट क्लिक ऐड, एंड यहाँ पे ये रूल आपका ऐड हो जाएगा। और जैसे ये रूल ऐड हो जाएगा, अब ये आपका जो पीसी है वो यूट्यूब एक्सेस कर पाए, जो जो यहाँ पे आप एक्सेस देना चाहेंगे उसको वो एक्सेस कर पाए, नहीं देंगे नहीं कर पाए। डिनाई करना है डिनाई भी कर सकते हैं, ओके। जैसे देखिए सेव हो गया, इसको पेज को रिफ्रेश करिए, अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन रूल, देखिए एप्लीकेशन रूल आ गया youtube.com, ठीक है, youtube.com, ओके। अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे HTTP यानी 80 नंबर पोर्ट पे और HTTPS 443 पोर्ट पे, ऑलराइट। तो चलिए अब देखते हैं क्या यूट्यूब एक्सेस कर पा रहा है। अब सर्च करते हैं www.youtube.com, ओके, youtube.com, बस वेट करते हैं। अगर डिले हो रहा है, डिले करेगा ना youtube.com सर्च करना, तो एक बार क्या करना ना, पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर लेना, इसके पेज को। कभी कभी पॉलिसी ऐड होने के बाद, जैसे अभी रिमोट में लिया तो कुछ देर बाद अप्लाई होता है ना, थोड़ा समय लेता है, तो थोड़ा समय लेगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है आपको। और पूरे कलेक्शन रूल यहाँ दिखेंगे, जितने भी रूल आप कलेक्शन आप बनाओगे सबके सब यहाँ पर रूल दिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे RDP के लिए एक बनाया है डिनेट रूल, एक आपने यहाँ पे एप्लीकेशन रूल बनाया है यूट्यूब के लिए, तो पूरे नंबर ऑफ कलेक्शन रूल यहाँ पे सब दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं www.youtube.com, आज और प्रोडक्ट स्लो चल रहा है गाइस, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इतना समय लेता नहीं है, ओके। और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए क्लासेस आपको समझ में आ रहे हैं, एंड आप लैब कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और प्लीज गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है, और फिर से एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जो भी सीखना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत जल्द मैं यहाँ पे AWS क्लाउड के भी क्लासेस लाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो तीनों क्लाउड की क्लासेस में आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा एजोर में और भी कई सारे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लाने वाला हूँ, जो कि 104 एंड 500 700, ये सभी ट्रेनिंग में लाने वाला हूँ 1 बाई 1 करके। तो डिपेंड करेगा कि आप कितना सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो एक एक ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे लाता रहूँगा, और वो भी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेगा, और कभी भी इन सभी पे मेंबरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये फुल्ली पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्लीज आपकी सपोर्ट की नीड है, आप सपोर्ट करिए, ओके।
और थोड़ा-सा वेट करते हैं, अभी ये हो जाएगा। और जैसे एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं www.youtube.com। थोड़ा स्लो चल रहा है गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप वर्क करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि हाँ एजोर पोर्टल कभी कभी स्लो वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि अभी एजोर में अगर आप कंपेयर करेंगे एडब्ल्यूएस से तो बहुत सारी कुछ खामियां हैं जो कि एजोर यानी माइक्रोसॉफ्ट बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं गाइस। अभी तो चलो ठीक है, जब हम साइड टू साइड वीपीएन करेंगे, साइड टू साइड कनेक्टिविटी, तो वहां पे तो 45 मिनट लगते हैं गेटवे रेडी होने में। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, सपोर्ट करिए और लाइक करके जाइएगा वीडियो को, और बताइएगा क्लासेस कैसे लगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।